प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बात कर रहा हूं कुमार प्रशांत जी से, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं। और इससे पहले कई वीडियोस में वो गांधी जी के बारे में हम लोगों की जानकारी और आज के संदर्भ में उनकी सामयिकता के बारे में बात करते रहे हैं। तो आज मेरा अगला प्रश्न उनसे ये है कि गांधी जी के प्रारंभिक जीवन में, जबकि वो छोटे बच्चे थे, उनकी माँ पुतलीबाई का बहुत असर रहा। उनके जो अपने धार्मिक विचार थे, जो संभवतः उनके पिताजी की भावना से कुछ विपरीत या उससे हट करके थे। गांधी जी ने उनको देखा, समझा। वहाँ जाते समय अपनी माँ से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्हें जो वादे दिए, उनको विलायत में याद रखा। उसके विवाह उनका हो चुका था और बा के साथ दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक वैवाहिक दंपति के रूप में अपने को सामने रखा। वहीं से बा उनके राजनीतिक और मैं ये कहूँ सार्वजनिक जीवन में उनकी साथी के रूप में सामने आई। उन्होंने वहाँ पर गांधी जी की बातों को माना, उनके साथ जेल गई और फिर तो भारत में आने के बाद वो हर समय गांधी जी के साथ रहीं, सिवाय उसके कि जब वो जेल गए और उसमें भी आगा खां पैलेस में बा उनके साथ थी, जहाँ पर ही उनका निधन हुआ। तो इसको जानते हुए और उनकी कुछ अनुयायिका थीं, जैसे सरोजनी नायडू हों, सुचेता कृपलानी हों, डॉक्टर सरोजनी नायडू। लेकिन इन सब से हट के मैं विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनकी परिकल्पना में उस समय की भारतीय महिलाओं का क्या रोल था सार्वजनिक जीवन में और स्वतंत्रता की लड़ाई में। ये बहुत दिलचस्प है। आपने कहा कि जब वो इंग्लैंड गए थे तो उनकी शादी हो चुकी थी जी। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी नाम का जो आदमी है वो बहुत सख्त पति है जी, शंकालु पति है जी। और अपनी पत्नी पर काबू रखना पति का धर्म है, ये मानने वाला नौजवान लड़का है जी। यहाँ से उनका जीवन शुरू होता है और उसके बाद अचानक ही हम देखते हैं कि गांधी जी महिलाओं के बारे में एक बिल्कुल नई दृष्टि से व्यवहार करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि ये आदमी सेल्फ करेक्शन में विश्वास करता है, खुद से खुद को कैसे सुधारा जाए इसकी कोशिश में लगा हुआ है जीवन भर। और इसलिए हम देखते हैं कि हर कदम के साथ वो बेहतर आदमी बनता जाता है। तो एक बात तो ये समझने की है कि हम सब में वो संभावनाएं हैं, अगर हम अपने प्रति सख्त भी हों और अपने प्रति ईमानदार भी हों तो हम आज से बेहतर इंसान बन सकते हैं और उससे भी बेहतर बन सकते हैं। तो गांधी जी के जीवन का एक बड़ा संदेश तो ये है हम सब के लिए। महिलाओं के बारे में दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद गांधी जी का नज़रिया बदलना शुरू होता है, खासकर जब वो अपना अटॉर्नी का दफ्तर शुरू करते हैं। और मैं नाम भूल रहा हूँ उस लड़की का जो पहला उनकी असिस्टेंट बनकर के ऑफिस ज्वाइन करती है, और वो इतनी कार्यकुशल लड़की है कि गांधी जी उसकी प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और बाद में तो आत्मकथा में लिखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में मैं कुछ भी नहीं कर पाता अगर वो मुझको नहीं मिली होती थी। तो लड़कियों की व्यवहारिक कुशलता, उनका प्रोफेशनलिज्म, वो सब गांधी जी वहाँ जाकर पहचानते हैं, उसकी इज़्ज़त करना सीखते हैं। उसके बाद गांधी जी का सबका जो दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन से होता है, तो ये बात अभी बहुत जानी नहीं गई है, इसको थोड़ा और ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी लड़ाई में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली दक्षिण भारतीय महिलाओं ने जितना बड़ा रोल अदा किया, गांधी जी की कल्पना नहीं होगी कि महिलाओं की तरफ से इतना बड़ा सपोर्ट उनको मिलेगा। लंबी जेल यात्राएं की हैं महिलाओं ने, उनकी भी सोच से परे था जी, परे था जी। मतलब आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन इसमें भी एक बात बहुत मार्के की है समझने की कि जब सत्याग्रह का आंदोलन वो शुरू करते हैं
तो सबसे पहली महिला सत्याग्रही जो गिरफ्तार होती है वो कस्तूरबा है। क्योंकि दुनिया के सामने एक उदाहरण रखो कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। बाजा पूछती हैं कि हम क्या करें अब, तो कहते हैं क्यों, हम लोग जो कर रहे हैं वो तुम क्यों नहीं करते हो। तो कहते हैं बाकी तो क्या मैं जेल जाऊँ, तो कहते हैं हाँ जेल जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, तो मैं तो जेल में जाके मर जाऊँगे। तो कहते तो मर जाना, तब तो तुमको मैं जगदम्बा मान कर तुम्हारी पूजा करूँगा। तो पहले अपनी पत्नी को आगे करते हैं, वो जेल जाती हैं और फिर दूसरे लोग धीरे धीरे, दूसरी महिलाएं उनके साथ आती हैं और एक बड़ी ताकतवर सपोर्ट सिस्टम गांधी जी के पास दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं की खड़ी होती है। और वहाँ अगर आप देखेंगे तो और भी ये समझने में आएगा कि सिर्फ भारतीय महिलाएं नहीं हैं, दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज़ महिलाएं भी उनके साथ शामिल होती हैं। जिस हद तक गांधी जी उस समय तक लोगों पर प्रभाव डाल सकें। एक बार जीवन रक्षा भी उनकी जब उन पर अटैक जी हाँ, वो भी उदाहरण है जी। गांधी जी जब भारत आते हैं तो आपको ध्यान होगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर गांधी जी को कहीं से मिला है भारत आने के बाद तो पारसी महिलाओं से मिला है जी। बम्बई की जो पेरिन बहनें हैं उन लोगों ने पूरे पारसी समाज की महिलाओं को गांधी जी के साथ खड़ा किया है। इसीलिए पारसी महिलाओं के साथ गांधी जी का बहुत ही निकट का संबंध जीवन के आखिर तक रहा है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ सत्याग्रह शुरू होता है। सत्याग्रह में वो एक नए तरह के हथियार का इस्तेमाल करते हैं जिसको अहिंसा कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर वो आए हैं। और तब उनकी समझ में आता है कि मैं जिसको अहिंसा कह रहा हूँ इसको जीवन में प्रैक्टिस करने वाली तो महिलाएं हैं जो बगैर कहे हुए जीवन में अहिंसा का पालन करती हैं, सबका ध्यान करती हैं, सबको संभालती हैं, अपने को पीछे रखती हैं, दूसरों को आगे बढ़ाती हैं। जिनको आगे बढ़ाती हैं वो कभी समझ नहीं पाते हैं कि वो आगे इसलिए आए हैं कि ये खुद पीछे खड़ी हैं। ये स्वभाव समझने के बाद उन्होंने महिलाओं को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया नहीं, नेतृत्व में उनको लाया, लीडरशिप में उनको लेकर के आए। उन्होंने कहा कि ये हाफ नहीं है, ये बेटर हाफ है। यानी समाज का जो आधा हिस्सा है उसका जो स्वस्थ हिस्सा है वो महिलाओं का हिस्सा है, पुरुषों का हिस्सा तो कमज़ोर और कमतर हिस्सा है। तो महिलाओं की इतनी बड़ी भूमिका उन्होंने तय की। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने आंदोलन में हर जगह नेतृत्व के हर सवाल पर वो महिलाओं को आगे करते हैं। जब नमक आंदोलन शुरू किया उन्होंने तो सरोजिनी नायडू को कमांडेंट बनाया उसका जी, और उनको कहा कि तुम्हारे नेतृत्व में ये आंदोलन आगे चलेगा। शराब की दुकान पर पिकेटिंग करनी है तो उन्होंने कहा महिलाएं जाएंगी पिकेटिंग, कपड़े जलाने में जी। तो लोगों ने कहा कि भाई तो शराब का अड्डा है, वहाँ आप महिलाओं को भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा जिससे ज़्यादा दिल में प्रायश्चित जगे उसको सिपाही बनाना चाहिए। महिलाओं को अगर पुरुष देखेंगे कि ये शराब के अड्डे पर आई हैं तो ज़्यादा प्रायश्चित होगा उनके मन में। तो पिकेटिंग का काम महिलाओं को सौंप दिया उन्होंने जी। धरसाना के सत्याग्रह में लाठी खाने और बीमारों को उठाकर ले जाना, ये दोनों काम करने के लिए महिलाओं को आगे खड़ा किया उन्होंने। तो गांधी जी का पूरा आंदोलन अगर महिलाओं की ताकत को माइनस कर दिया जाए तो आधा भी नहीं रह जाता है। और इसको वो बार बार कबूल नहीं करते हैं, अंडरलाइन करके बताते हैं कि अगर ये ताकत मेरे साथ नहीं होती तो मैं इस लड़ाई को इतनी आगे तक ले नहीं जा सकता था। एक परंपरा सी बन गई थी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती थी तो उसमें कोई ना कोई महिला प्रतिनिधि वर्किंग कमेटी में रखी जाती थी। नेहरू परिवार की सब महिलाएं उसमें सभी महिलाएं, स्वरूप रानी देवी से लेकर के और कमला नेहरू तक, जवाहरलाल जी की तीनों बहनें। यानी एक वक्त तो ऐसा भी था जब जवाहरलाल परिवार में कोई भी नहीं था जो जेल के बाहर था। ऐसा संकट हो गया था कि इंदिरा गांधी को कहाँ रखा जाए, बच्ची थी वो, ये सवाल खड़ा हो गया। तो रविंद्र बाबू ने कहा कि शांति निकेतन भेज दो उसको जी। यानी यहाँ तक वो असर गया था कि पूरा का पूरा परिवार, और ये तो जवाहरलाल का परिवार है तो हम जानते हैं, बहुत सारे अनजान परिवार हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वो पूरा का पूरा परिवार गया सत्याग्रह के आंदोलन। तो एक बहुत बड़ा जोड़ करके रखा है, बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इतिहास में मैं दूसरा कोई आंदोलन जानता नहीं हूँ जो महिला शक्ति के भरोसे इतनी दूर तक ले जाया गया हो जी। इतना बड़ा रोल गांधी जी ने महिलाओं को दिया जी। और हमेशा ये कहा कि महिलाएं किसी भी अर्थ में पुरुषों से कम नहीं हैं।
न तो इंटेलेक्चुअली कम है और न स्ट्रेंथ वाइज कम है। करना इतना ही है कि स्ट्रेंथ की परिभाषा बदल देनी है। हम लोगों ने अभी तक शरीर बल को स्ट्रेंथ माना है। जिस दिन समाज आत्मबल को स्ट्रेंथ मान लेगा, उस दिन महिलाएं जो है वो पहली पंक्ति में पहुंच जाएंगी। बहुत अच्छा ये आपने देखा कि किस प्रकार गांधी जी ने महिलाओं के समाज में जोड़ने से और जुड़ने से उसके महत्व, उसके बल को समझा और किस तरह से उसको प्रायोगिक रूप में उसका इस्तेमाल किया। देखते रहिए, ये बातचीत जारी रहेगी।